जी, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं योग की परिभाषाओं के ऊपर कि योग की परिभाषाएं क्या हैं। अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट कौन सी परिभाषाएं हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग की जाती हैं, उनका अनुवाद क्या है, उनको कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम उसको जान सकते हैं। तो योग की सबसे पहली परिभाषा बिल्कुल सरल शब्दों में जानने का प्रयास हम करेंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है योग दर्शन का दूसरा जो सूत्र है, समाधि पाद का दूसरा सूत्र जिसको हम कहते हैं, वो है योग की परिभाषा के रूप में प्रयोग हुआ है। सबसे कॉमन है, सबसे मेन है और हर जगह प्रयोग की जाने वाली योग की परिभाषा इसको कहते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब इसको हम एक एक शब्द को जानने का प्रयास करते हैं तो आपको बाकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो योग शब्द है वो युज धातु से संपन्न होता है और पाणिनि व्याकरण के अनुसार हम बात करें तो योग जो शब्द है वो 3 धातुओं में प्रयोग हुआ है मुख्य रूप से। युज समाधो, युजिर योगे और युज संयमने, जिसमें युजिर योगे का अर्थ है योगफल, युज संयमने का अर्थ है संयम और युज समाधो जो धातु है उसका अर्थ है समाधि। तो यहाँ पे सबसे जो उपयुक्त जो शब्द है वो समाधि प्रयोग हुआ है योग शब्द के लिए। योगफल अथवा संयम ये प्रयोग नहीं हुए हैं। योग जो शब्द योग दर्शन के अनुसार जो प्रयोग हुआ है वो समाधि के लिए प्रयोग हुआ है। तो युज समाधो जो धातु है वो मानी गई है योग की। तो युज समाधो यानी कि समाधि, योग का अर्थ समाधि है। जहाँ पे भी योग शब्द का प्रयोग है माने वो समाधि को ही बोल रहा है, वो उसका अर्थ समाधि ही है उस योग का। कोई योग फल या जोड़ या जुड़ाव या घटाव या संयमन नहीं है। केवल योग दर्शन के अनुसार हम बात करें तो योग शब्द का अर्थ समाधि से लिया गया है, क्योंकि युज संयम युज समाधो जो धातु है उसके अकॉर्डिंग इसको बताया गया है। तो ये हमने जाना धातु के अकॉर्डिंग। तो पहला जो शब्द है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा जो सूत्र है उसमें योग शब्द है पहले। तो योग शब्द समाधि का पर्यायवाची है, समाधि का घोतक है, समाधि का को डिफाइन करता है, समाधि को परिभाषित करता है। तो योग शब्द का अर्थ है समाधि। योगश्चित्त, उसके बाद आता है चित्त। चित्त क्या है? चित्त अंतःकरण का एक भाग है। जब मैंने आपको बताया अंतःकरण के 4 भाग होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 4 जो चीजें मिलती हैं, इन 4 चीजों को अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण में पहले मन आता है, फिर बुद्धि आती है, फिर अहंकार आता है और फिर चित्त आता है। तो चौथे नंबर पे चित्त का स्थान है। तो चित्त क्या है? चित्त हमारे विचारों का संग्रह केंद्र है। माने एक बैंक में हम पैसे रखते हैं, ब्लड बैंक में हम ब्लड रखते हैं बहुत सारा, और बैंक में हम बहुत सारा पैसा धन मुद्रा हम रखते हैं, तो वो उसका बैंक है। ऐसे ही हम कहें कि जो विचारों का जो बैंक है, विचारों का जो संग्रह केंद्र है, जिसको सारे विचार जहां आकर के इकट्ठे होते हैं, वो हमारा चित्त होता है। चित्त सभी विचारों का संग्रह केंद्र है या सभी विचारों का बैंक है, कहें तो वो एक केंद्र है, उसको हम चित्त कहते हैं। जहाँ सभी विचार संग्रहित होते हैं, जहाँ सभी विचार ठहरते हैं आके, जहाँ सभी विचार इकट्ठे होते हैं, उसको हम चित्त कहते हैं। अंतःकरण का वो भाग होता है। अब चित्त क्या है? जड़ है कि चेतन है, ये भी बात कर लेते हैं। चित्त जड़ है क्योंकि चित्त अपने आप से कुछ काम नहीं करता। चित्त प्रेरित होता है, या तो सतोगुण प्रधान होता है तो सात्विक प्रवृत्ति उसकी होती है, रज प्रधान होता है तो राजसिक होती है, तम प्रधान होता है तो तामसिक प्रवृत्ति वाला काम हमारा चित्त करता है। तामसिक विचारों वाले जो विचार हैं वो हमारे प्रभावी हो जाते हैं। रजोगुण बढ़ता है तो रज गुण से के बढ़ने से, जो रजोगुण के प्रभावी होने से जो विचार है, रजोगुण के जो प्रविचार हैं वो प्रभावी हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे ही जब सतोगुण हमारा बढ़ता है तो सात्विक जो विचार होते हैं वो हमारे एक्टिव हो जाते हैं, वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं, वो हमें सात्विक सत्व प्रधान बना देते हैं। तो सात्विक विचारों का समावेश हमारे भीतर होता रहता है और वही विचार हमारे अंदर चलायमान रहते हैं। तो ये चित्त का कंसेप्ट हुआ। पहले योग को जाना, योग शब्द का अर्थ समाधि, युज समाधो से लिया गया। उसके बाद चित्त है। चित्त अंतःकरण का एक अंग है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है। चित्त जड़ पदार्थ है। चित्त का निर्माण भी सत्व, रज और तम गुण से मिलकर हुआ है, जिसमें तम गुण से तामसिक विचार, रज गुण से जो राजसिक विचार आते हैं और सत्व गुण से सात्विक विचार हमारे होते हैं। अब चित्त भी हो गया, योग भी हो गया। योगश्चित्त वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार करना, आदान प्रदान करना, लेन देन करना, या आप कहें कि गिव एंड टेक करना, मतलब लेना देना होता है,
विचारों का जो विचार जो होते हैं उनको आदान प्रदान करना, विचारों को एक्सचेंज करना यानी कि विचारों को आदान प्रदान करना, विचारों का व्यापार कहें, विचारों का लेन देन कहें, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो विचारों का जो लेन देन होता है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई विचार आ रहा है कोई विचार जा रहा है, किसी विचार को हम ठहरा रहे हैं किसी विचार को हम त्याग रहे हैं, ये जो प्रक्रिया चलती है विचारों की, ये हमारा वृत्ति कहलाती है। वृत्ति जब जैसे ही तामसिक गुण प्रभावी होता है तो तमस विचार जो ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा आना शुरू होते हैं। ऐसे ही जब रजोगुण बढ़ता है तो रजोगुण से जो चंचल जो मन होता है उससे संबंधित विचार ज़्यादा आते रहते हैं। और जब जैसे सत्वगुण बढ़ता है तो सात्विक विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, सात्विक विचार ही हमारे भीतर आते हैं। तो उनका जो लेन देन है, विचारों का जो आना जाने की जो प्रक्रिया है, वो हम एक्सचेंज होती रहती है, उसको हम कहते हैं वृत्ति। वृत्ति यानी कि व्यापार किनका? विचारों का व्यापार। इसको आपने समझ लिया। योग समाधि, चित्त यानी अंतःकरण का हिस्सा जो विचारों का संग्रह केंद्र है, और वृत्ति यानी कि व्यापारों का आना जाना आदान प्रदान लगा रहना, वृत्ति। अब लास्ट में आता है निरोध है। निरोध का अर्थ है रोकना। अब निरोध को आप एक बहुत सरल भाषा में समझ सकते हैं। निरोध, आपने कंडोम तो सब जानते हैं। कंडोम के विषय में कंडोम क्या करता है? कंडोम दो मुख्य रूप से काम करता है। एक प्रेगनेंसी रोकता है और दूसरा संक्रमण को रोकता है। तो इसलिए सेक्स के दौरान जब कंडोम का जो प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों के लिए होता है, जिसमें एक तो प्रेगनेंसी रुकती है, प्रेगनेंसी के लिए की रोकथाम के लिए होता है, और एक संक्रमण की रोकथाम के लिए होता है। यानी कि कोई भी संक्रमण है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो बीमारी को ट्रांसफ़र होने से रोकता है, बीमारी की रोकथाम करता है। तो दो चीज़ों का रोकथाम मुख्य रूप से करता है। तो जो रोकने का जो काम करता है वो कंडोम होता है, जिसको इंग्लिश नेम उसका कंडोम है, हिंदी में उसको निरोध कहते हैं। जैसे ही निरोध शब्द आता है आप उसको आसानी से इससे रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने निरोध शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर निरोध शब्द है। और निरोध जो शब्द है वो पर्टिकुलर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कंडोम का जो हिंदी नाम है वो निरोध ही है। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में आप कंडोम देखेंगे उसके ऊपर निरोध ही लिखा होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो परिवार नियोजन के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, जागरूकता के लिए कंडोम सरकार प्रोवाइड करवाती है। तो कंडोम से आपको समझ आएगी कि संक्रमण को रोकता है और प्रेगनेंसी को रोकता है, यानी कि गर्भ धारण होने से रोकथाम करता है। तो जो रोके, जो किसी की रोकथाम करे, उसको कहेंगे निरोध, यानी कि विचारों को रोकना। यहाँ पे किसकी बात हुई है? विचारों की। तो योगश चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों का, चित्त यानी जो अंतःकरण का जो हिस्सा है उसके अंदर जो विचारों का जो संग्रह होता है, और वृत्ति यानी कि जो व्यापार, चित्त के जो विचार हैं उनका जो व्यापार है उसका निरोध यानी कि उनको रोक देना ही योग है। योग अर्थात समाधि है। तो ये इस सूत्र का ठीक इसका अर्थ हुआ। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। तो योग क्या है, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है, इसको मैंने अलग अलग डिफाइन किया, चार चीज़ों को। इसमें हमें बहुत सारे, यदि योग के जो परीक्षार्थी हैं, योग के जो विद्यार्थी हैं, जो डिप्लोमा, एमए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, क्यूसी, नेट जो भी करना चाहते हैं, मैं ये मानता हूँ योग चित्त वृत्ति निरोध जो सूत्र है, इसमें से कम 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। युज संयमने धातु का अर्थ पूछ सकते हैं, तो उसका संयम होता है। युजर योगे का पूछ सकते हैं, उसका अर्थ होता है योगफल। युज समाधो का पूछ सकते हैं, उसका अर्थ होता है समाधि। ये पूछ सकते हैं कि योग का अर्थ क्या है, उसमें संयमने, योगफल, जोड़ और समाधि 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो समाधि उसमें ऑप्शन आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, योग शब्द का अर्थ समाधि से लिया गया है, ना कि योगफल अथवा जोड़ से लिया गया है। तो इसलिए आपके 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक ये हो गया कि योग शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, समाधि के लिए। तो 4 क्वेश्चन तो आपके योग शब्द से कंप्लीट होते हैं। तो क्वेश्चन को इधर से पूछे या क्वेश्चन को उधर से पूछे, आप हर तरह से उसका जवाब देने के लिए सक्षम हैं, यदि आपको उसका अच्छे से ज्ञान है तो योग शब्द को हमने जाना। उसके बाद चित्त हमने जाना। चित्त के विषय में पूछ सकते हैं चित्त क्या है, तो अंतःकरण का अंग है, ये एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा हम पूछेंगे कि अंतःकरण के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा पूछ सकते हैं कि चित्त का निर्माण किन गुणों से हुआ, 3 गुणों से हुआ, त्रैगुण से हुआ, ये तीसरा क्वेश्चन है।
ये पूछ सकते हैं कि चित्त का अर्थ क्या होता है। चित्त का अर्थ है विचारों का संग्रह केंद्र। ये चौथा क्वेश्चन आपका बन गया। चित्त जड़ है कि चेतन है, ये पांचवा क्वेश्चन आपका बन गया। तो 4 क्वेश्चन पहले बन गए, 5 ये बन गए, 9 क्वेश्चन तो 2 शब्दों में आपके बन गए। उसके बाद वृत्ति क्या है? वृत्ति का अर्थ है व्यापार, और यहाँ पे किसका व्यापार है? विचारों का व्यापार। 2 क्वेश्चन ये बन गए। 9 और 2 11 क्वेश्चन आपके बन गए। अब निरोध का क्या अर्थ है? निरोध का अर्थ होता है रोकना। तो 12 क्वेश्चन आपके एक सूत्र से बनते हैं। और 13वां क्वेश्चन ये बन सकता है कि योग दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो योगश्चित वृत्ति निरोध है। 13 बन गए। 14वां क्वेश्चन बनता है कि योगश्चित वृत्ति निरोध सूत्र कौन सा है? तो पहले पाद का दूसरा है, या योगश्चित वृत्ति निरोध किस ग्रंथ में कहा गया है? तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन मैंने अभी बना दिए आपके केवल एक योग की परिभाषा से, वो भी योगश्चित वृत्ति निरोध है। तो मुझे नहीं लगता योगश्चित वृत्ति निरोध में कोई आपको डाउट रहा होगा। योग की सबसे प्रचलित परिभाषा है तो योग यानी कि समाधि, चित्त यानी कि अंतःकरण का अंग जो कि जड़ है, 3 गुणों से मिलके बना है, योगश्चित वृत्ति यानी कि व्यापार, निरोध यानी कि रोकना। चित्त के व्यापारों को रोकना ही समाधि है। चित्त के व्यापारों को रोकना ही योग अथवा समाधि है। ये इसका अर्थ हुआ। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी परिभाषा पे हम आते हैं। गीता के अनुसार जो श्रीमद् भगवत गीता है, योग ग्रंथ हमारा, उसके अकॉर्डिंग योग की 2 परिभाषाएं दी गई हैं, दूसरे अध्याय में दी गई हैं। दूसरे अध्याय के 48वें सूत्र में कहते हैं समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता का भाव पैदा करना ही योग है। इक्वलिटी को डेवलप करना ही, समता यानी कि समानता, संतुलन, इक्वलिटी, इसको कई नामों से आप जान सकते हैं। समता का भाव, समत्वम भाव। समत्वम भाव होता है एक रूपता का भाव, एक समान बने रहना हर सिचुएशन में। माने जितनी भी अनुकूल परिस्थिति है, जितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति है, बहुत अनुकूल माहौल आपके है तो भी आप साम्यावस्था में हैं, और बहुत प्रतिकूल माहौल है तो भी आप साम्यावस्था में हैं। आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन है तो भी आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, और आपके एंटी सिचुएशन है तो भी आप नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं। आप सुख में हैं तो भी आप नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं, दुख में है तो भी आप नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? सुख में इतराने लगते हैं, दुख में डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्रोध में हम किसी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, किसी को गालियां हम देने लगते हैं, तो और गुस्सा आता है तो किसी के साथ मारपीट हम करना शुरू कर देते हैं। मैच हार जाते हैं तो बहुत दुख होता है, मैच जीत जाते हैं तो अहम भाव आ जाता है। लॉटरी लग गई, नौकरी लग गई तो हम अपने आप को फन्ने खा समझने लगते हैं। यदि नौकरी नहीं लग रही, दूसरे की नौकरी लग गई, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम तनाव में चले जाते हैं, हम अपने आप को हीन समझना शुरू कर देते हैं। 4 पैसे हाथ में आ जाते हैं तो हम अपने आप को कुबेर समझने लगते हैं। यदि एक भी पैसा नहीं है और जीवन यापन के लाले पड़े हुए हैं तो हम अपने आप को निर्धन, असहाय और कमज़ोर और लाचार समझना शुरू कर देते हैं। ये सारी ही सिचुएशन बेकार हैं। इन सभी सिचुएशन में एक भाव, समभाव बने रहना, समत्वम का भाव रहना, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही अवस्थाओं में अपने आप को साम्य अवस्था में रखना, अपने आप को समभाव में रखना। खुशी में देखिए, हर व्यक्ति कहता कि दुख को दूर करने का उपाय क्या है। मैं कह रहा हूं कि आप कंफर्टेबल सिचुएशन में खुशी मनाना छोड़ दीजिए, आपको दुख कभी नहीं हो सकता। जैसे ही आप सुख महसूस करते हैं, जैसे ही आप खुशी महसूस करते हैं, जैसे ही आप इतराना शुरू करते हैं, जैसे ही आप अपने आप को अहंकार के भाव में लेके आते हैं कि मैंने ये कर दिया, मेरी ये अचीवमेंट है, तो आप मान के चलिए निश्चित रूप से आप डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इतना आपको अहंकार हुआ है, इतना मान सम्मान आपका हुआ है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने आप में इतराना शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब कभी आपको फेलियर मिलेगा, जब आप किसी टॉपिक पे फेल हो जाएंगे, कोई काम आपका अधूरा रह जाएगा, विफलता आपको प्राप्त होगी, तो निश्चित रूप से आप डिप्रेशन में जाएंगे, निश्चित रूप से आपको तनाव होगा, निश्चित रूप से आपको दुख होगा। तो उस दुख से छूटने का उपाय क्या है कि जब आपको खुशी मिलती है, जब आपको सक्सेस मिलती है, जब आप किसी काम को सक्सेस अच्छे तरीके से पूर्ण कर लेते हैं, उस समय पे जो इतराना होता है उसको इतराना छोड़ दीजिए। अहंकार आने का जो भाव है उसको छोड़ दीजिए। हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि
कि वो अपने आप को ऐसे शो करता है कि जैसे सब कुछ इसी ने किया, सबसे ज़्यादा ज्ञानी अपने आप को शो करता है, सबसे ज़्यादा मेहनती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो अपना बखान करना शुरू कर देता है। कोई भी अचीवमेंट आती है तो व्यक्ति अपना बखान करना शुरू करता है, अपनी बताता है मैंने क्या हार्डवर्क किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो अहंकार में आ जाता है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ, मैं दुख तकलीफ में ना जाऊँ किसी भी सिचुएशन में, तो सुख की जो घड़ी आती है, जो अचीवमेंट की जो घड़ी आती है, जो सक्सेस जब आता है, तब आप इतराना छोड़ दीजिए, तब आप अहंकार में आना छोड़ दीजिए, तब आप उसको पचाना शुरू कर दीजिए। जिस व्यक्ति ने सक्सेस को पचा लिया, जिस व्यक्ति ने सफलता को पचा लिया, वो व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। ये निश्चित रूप से आप मान के चलें। आपको दुख देने का दुख आपको, आप जब दुखी होने का उसी टाइम आप एप्लीकेशन भर देते हैं जिस टाइम पे आपने खुशी में इतराना शुरू कर दिया था, अहंकार में आना शुरू कर दिया था, अपने आप को आपका बखान करना शुरू कर दिया था। उसी टाइम पे आपने निश्चित कर दिया था, लिख दिया था कि जैसे ही कोई वेब फेलियर आएगा वो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मैं तनाव में चला जाऊंगा, मैं उस सिचुएशन को कॉप अप नहीं कर पाऊंगा। जिस व्यक्ति ने सुखी दिनों में अपने आप को सम रखा है, वो दुखी दिनों में भी अपने आप को सम रखेगा, 110% है। लेकिन जिस आदमी ने सुख में अपने आप को हवा में रखा है और दूसरे लोगों को हीन समझते हुए अपने आप को महान समझना शुरू किया, वो व्यक्ति ने उसी दिन निश्चित कर दिया था कि जैसे ही इसके दिन खराब होंगे, जैसे इसके दिन खराब होंगे फिरेंगे, ये व्यक्ति भयंकर और घोर तनाव में चला जाएगा। तो गीता का एक सूत्र, एक श्लोक आपको परमानेंट सुख दे सकता है, आपको परमानेंट आनंद दे सकता है, यानी कि इक्वलिटी, समता का भाव, बैलेंस हम करें, अपने आप को बैलेंस में रखें। यदि आप अपने आप को बैलेंस में रखना हमने शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आप कभी भी तनाव में नहीं आएंगे। आप याद कर लीजिए, जो व्यक्ति आज तक तनाव में आया है, जिस व्यक्ति को दुख महसूस हुआ है, जो व्यक्ति रोया है, जिस व्यक्ति को तकलीफ हुई है, वो व्यक्ति याद करके देखे कि उसको जब खुशी हुई थी, जब उसको अचीवमेंट मिली थी, जब उसको सक्सेस मिली थी, जब उसने कोई चीज़ को अचीव किया था, तब उसका रिएक्शन क्या था। यदि उस समय पे आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया, सक्सेस को, सफलता को पचा लिया और अपने आप को इतराना, अहंकार और गौरवान्वित महसूस करना और दूसरों से एप्रिसिएशन लेना बंद कर दिया, या आप उस एप्रिसिएशन को पचा गए, उससे कोई रिएक्शन आपने नहीं किया, तो निश्चित रूप से आपको दुख, तकलीफ, कष्ट की घड़ी में कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन दुखी नहीं कर सकती। ये आप विचार करके देख लीजिए। जो व्यक्ति सुख में ज़्यादा माचता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, जो ज़्यादा इतराना शुरू करता है, वो वही डिप्रेशन में जाता है। तो समत्वम योग उच्यते कितनी बढ़िया बात बता रहा है। गीता का एक सूत्र आपके जीवन को बदल सकता है, बशर्ते आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। तो ये हो गया समत्वम योग उच्यते, जो दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। अब हम बात करते हैं दूसरे अध्याय का ही 50वां जो सूत्र है, वो भी योग की परिभाषा के रूप में प्रयोग हुआ है गीता का ही। योगः कर्मसु कौशलम, कार्यों के अंदर कुशलता ही योग है, कार्य के अंदर कुशलता ही योग है। एक्शन इन स्किल्स इज योग। आपके जो काम है, जो आप कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, खाना आप खा रहे हैं, ड्राइविंग आप कर रहे हैं, खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, गार्डनिंग आप कर रहे हैं, आर्टिकल आप लिख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वो आपका काम है। योगः कर्मसु कौशलम, कार्यों में कुशलता ही योग कहा है। जब कार्य में कुशलता आ जाती, वो भी समाधि ही होता है। यानी कि कार्यों में कुशलता कब आएगी? कार्यों में कुशलता का अर्थ है हर काम को परफेक्शन के साथ करना, हर काम को त्रुटि रहित करना, हर काम को बिना बिगाड़े करना, हर काम को पूरी रूप से सुचारू रूप से करके उसको अंजाम तक पहुंचाना, हर काम को सफलता पूर्वक करना ही योगा कर्मसु कौशलम है। अब कोई भी काम है, आप योगाभ्यास कर रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप एक पुलिसमैन हैं, आप एक ड्यूटी दे रहे हैं, आप एक फौज में हैं, आप एक आर्मी में आप जो ड्यूटी दे रहे हैं, सरहद की रक्षा कर रहे हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी हैं, कोई भी फील्ड हो सकता है, ड्राइवर हो सकते हैं, आप एक माली हो सकते हैं, आप एक चपरासी हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी आपका काम है, जो काम आप जिस समय पे कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, दोनों काम हैं। इसमें कार्य में कुशलता कब आएगी? मैं ठीक ढंग से तब पढ़ा पाऊंगा, कब पढ़ा पाऊंगा? जब मेरा पूरा ध्यान आप इस पढ़ाने में होगा,
दाएं बाएं कोई मेरा काम नहीं होगा, दाएं बाएं मैं देख नहीं रहा हूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिससे मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। तो यदि ऐसा होगा, कोई बीच में फ़ोन आएगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, कोई व्यक्ति लाइव के बीच में आ जाएगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा ध्यान भटक जाएगा। तो जब आप काम करते हो तो 100% तत्परता से करना है। तो कार्यों में कुशलता क्या है? हर काम को बेहतर तरीके से करना, हर काम को बिना खराब किए करना, हर काम में सक्सेस लेना। तो कैसे हो सकता है? अब सब चाहते हैं कि मेरा काम सक्सेसफुली हो, तो गीता कहती है कि आपके सारे काम सक्सेस हो सकते हैं, सारे काम सफल सिद्ध हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं, बशर्ते आपके कार्यों में कुशलता हो। तो कार्य में कुशलता कैसे आएगी? जब भी कोई आप काम करते हैं तो पूरी दिलचस्पी के साथ काम करना है। मैं पढ़ा रहा हूं तो दिलचस्पी के साथ पढ़ा रहा हूं, मैं सब कुछ भूल गया हूं, अभी मुझे कुछ याद नहीं, मेरे सामने या मेरे स्टूडेंट हैं और मैं हूं, बस। इसके आगे ना मुझे टाइम का पता है, ना मुझे और चीज़ों का पता है, ना मुझे भूख लग रही है, ना मुझे प्यास लग रही है। केवल मेरा लक्ष्य पढ़ाना है, आपका लक्ष्य केवल पढ़ना होना चाहिए। खेती करने वाले किसान का ध्यान केवल खेत में बिजाई करते हुए उस पे ही होना चाहिए, तो अच्छी बिजाई करेगा। एक ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है तो पूरी तरह से दिलचस्पी के साथ गाड़ी चलाएगा। अनमने ढंग से गाड़ी चलाएगा तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी को ठोकेगा। अनमने ढंग से कोई किसान खेती करेगा तो वो अच्छी पैदावार नहीं हासिल कर सकता। अनमने ढंग से कोई पढ़ाएगा तो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। अनमने ढंग से कोई वैज्ञानिक कोई रिसर्च करेगा तो वो रिसर्च फेल होगी निश्चित रूप से। कोई भी काम आप जब तक पूरे इतना इंटरेस्ट से नहीं करते, उत्सुकता से नहीं करते, उत्साह पूर्वक नहीं करते, एक्साइटमेंट जब तक काम को करने में नहीं है, जब तक आप काम को सफल नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले आपको पूरी दिलचस्पी के साथ काम करना है, पूरे उत्साह के साथ काम करना है, पूरी रुचि के साथ काम करना, पूरे उमंग के साथ आपको काम करना है। उसके बाद पूरी सावधानी के साथ आपको काम करना है। उत्साह तो हो गया, आपने उत्साहपूर्वक कोई काम किया है। उसके बाद आप उस काम को पूरी सावधानी के साथ, पूरे 100% कर्मठता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, यदि आप पूरी दिलचस्पी भी है, पूरी ईमानदारी से भी है, पूरी कर्मठता भी आपके भीतर है, पूरी सावधानी भी आपके भीतर है, तो निश्चित रूप से आपका काम सफल होगा। और उसको अपना काम मान के आप यदि कर रहे हैं, अपनत्व का भाव होना चाहिए कि ये मेरा काम है और मुझे इसको पूर्ण करना है। तो हंसी खुशी जो काम किए जाते हैं वो सही होते हैं, जो रो पीट के काम किए जाते हैं या जो खाना पूर्ति के लिए काम किए जाते हैं वो खाना पूर्ति रहती है। आप सबको पता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, एक बेहतरीन ड्राइवर कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होने देता कि उसको बोरियत फील हो रही है। मैं अपने कॉन्सुलेट का एग्जांपल लेता हूँ। हमारे कॉन्सुलेट में रॉबी है, उसको कभी भी आप कह दो वहाँ जाना है, उस बंदे को मैंने कभी थका हुआ नहीं देखा, हारा हुआ नहीं देखा। 2 बजे 3 बजे रात को आप उसको 12 बजे छोड़ो, 3 बजे सुबह बुला लो, वो ऑन टाइम मिलेगा, कभी लेट नहीं होता। और उसको गाड़ी चलाने का इतना शौक है, बड़ी सावधानी से चलाता, दिलचस्पी से चलाता है, तो वो सक्सेस है। वो कभी गाड़ी को कभी उसने दुर्घटना नहीं हुई उसकी गाड़ी की, और परमात्मा करे आगे भी ना हो। और वो दिलचस्पी के साथ काम करता है, एक रुचि होती है। नहीं तो एक जॉब लग गया, आदमी सोचता है कि काम को टालना चाहिए क्योंकि सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पूरी दिलचस्पी के साथ काम करता है, उत्साह के साथ काम करता है, उमंग के साथ काम करता है, उस काम को अपना मान के करता है, वो काम सफल होता है। तो इसलिए सावधानी पूरी होनी चाहिए, दिलचस्पी आपके भीतर होनी चाहिए, कर्मठता आपके भीतर होनी चाहिए, निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी आपके भीतर होनी चाहिए, श्रद्धा आपके भीतर होनी चाहिए उस काम को करते हुए। आप जो काम कर रहे हैं, यदि उस काम को करते हुए श्रद्धा नहीं है तो कभी भी सफलता नहीं हो सकती, कभी भी वो काम सफल नहीं हो सकता। निरंतरता नहीं है तो भी काम सही नहीं हो सकता। यदि लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आप उस काम को नहीं कर रहे तो भी आप उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते। दिलचस्पी नहीं है तो भी आप उस काम को नहीं कर सकते, सावधानी नहीं है तो भी आप उस काम को सही नहीं कर सकते। तो योगः कर्मसु कौशलम कब पूरा होगा? जब पूरी दिलचस्पी के साथ, सावधानी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, कर्मठता के साथ, निरंतरता के साथ, श्रद्धा के साथ, सावधानी के साथ आप किसी काम को करते हैं, तो आपका काम 100% सफल होता है, संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, सिद्ध होता है। तो इसलिए योगः कर्मसु कौशलम क्या कहता है आपको कि काम को पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ आप करते रहिए और निरंतर लगे रहिए। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। चाहे फिर योगाभ्यास हो, चाहे अध्यापन कार्य हो, चाहे किसान का काम हो, चाहे ड्राइविंग का काम हो, चाहे साइंटिस्ट का काम हो, कुछ भी काम हो, काम कोई मैटर नहीं करता, वर्क इज डजंट मैटर।
लेकिन आपकी डेडिकेशन मैटर करती है, आपकी सावधानी मैटर करती है, आपकी दिलचस्पी मैटर करती है। ये चीज़ें आपके भीतर होनी चाहिए। ये 3 परिभाषाएं मैंने आपको कही, एक 2 गीता के अनुसार, एक योग दर्शन के अनुसार। अब हम बात करते हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार। हठ प्रदीपिका के 4थे अध्याय में कहा है कि जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है, पानी में नमक डालने से वो उसके अंदर घुल करके उसका अंग बन जाता है, उसका एक रूप बन जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है वो समाधि की अवस्था कही गई है, उसको योग की अवस्था कहते हैं। तो समाधि की परिभाषा देते हुए कहते हैं समाधि अर्थात योग की परिभाषा। तो 4थे अध्याय में कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी, जिस प्रकार नमक, जल में नमक को मिलाने से, घोलने से वो उसका अंग बन जाता है। देखिए, जब भी आप जल में नमक डालते हैं तो जल में नमक घुलने के बाद आप उसको बता नहीं सकते कि ये जल कौन सा है, पानी कहाँ है, कि उसमें पानी में कहाँ कहाँ नमक है, तलहटी में नमक है, मध्य में नमक है या ऊपर में नमक है। नहीं, क्योंकि पूरे गिलास में ही, पूरे पानी में ही नमक घुल चुका है और पानी के एक एक बूंद में, एक एक घूंट में नमक घुल चुका है। तो इस प्रकार मिल चुका है कि उस पानी और नमक को अलग नहीं किया जा सकता। तो ठीक इसी प्रकार जब आत्मा और परमात्मा का इतना मिलन हो जाता है कि वो आत्मा परमात्मा का ही रूप बन जाती है, वो मुक्ति कहलाती है, वो समाधि कहलाती है, वो मोक्ष कहलाता है, वो योग कहलाता है। तो ये हठ प्रदीपिका की परिभाषा की मैंने बात की। तो मुख्य रूप से 4 परिभाषाएं मुख्य रूप से पूछी भी जाती हैं, प्रचलित भी हैं, और अन्य परिभाषाएं भी हैं, उपनिषद के अनुसार भी है, पुराणों के अनुसार भी है, सांख्य के अनुसार भी है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। लेकिन आज मैंने मुख्य रूप से 4 परिभाषाओं को लेकर के आया कि कम से कम 4 परिभाषाओं को मैं आपको कंठस्थ करा पाऊँ, 4 परिभाषाएं आप अच्छे से समझ पाएँ। उसमें से योग कर्म सुकौशलम आपने समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपकी आने वाला जो समय है सारे काम आपके सफल होंगे। समत्वम योग उच्चते को सीख लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया तो निश्चित रूप से आप समभाव में को जीने लगेंगे, यानी कि योग को जीने लगेंगे। यदि योग चित्त वृत्ति निरोधक को सीख लिया तो सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तो वैसे मुक्ति आपको समाधि मिलेगी। आत्मा को परमात्मा में एकीकरण आपने कर दिया तो भी आपको। तो ये चारों परिभाषाएं प्रैक्टिकली भी बहुत प्रैक्टिकली भी बहुत आपको बेनिफिट देंगी और सामाजिक और सोशल और इंडिविजुअल मतलब सारी तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैंने इन 4 परिभाषाओं को लेकर के आज आपके सामने आया। आशा कि आपको व्याख्यान पसंद आया होगा, और यदि आपको व्याख्यान पसंद आया तो निश्चित रूप से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्याख्यान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जितने भी आपके कमेंट हैं, जितने भी आपके सुझाव हैं, जितने भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं और जितने भी आपके अनुभव इन परिभाषाओं को लेकर के हैं, जरूर मेरे साथ साझा करिए। अब मैं आपके सबके सुझाव, कमेंट जो हैं वो मैं पढ़ूंगा और उनको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको यदि व्याख्यान सच